जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री के पार्ट 6 को देखेंगे और इससे पहले के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 13 जिसका नाम है अधातुएं और उनके यौगिक। तो पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कैवेंडिश के द्वारा। आगे है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में अवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? 4 का ए हो जाएगा यानी कि हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है? इसका आंसर है बी यानी कि हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होते हैं? इसका आंसर है हाइड्रोजन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है बी यानी कि 3। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो ओजोन इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? इसका आंसर है एट्रियम। आगे है, ट्राइट्रियम किसका समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? इसका आंसर हो जाएगा Cu यानी कि बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप गुजारी जाती है तो कौन सी गैस प्राप्त होती है? इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। 13 है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर है जल। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है सी यानी कि हाइड्रोजन। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जा सकता है? इसका आंसर है ए यानी कि हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? इसका आंसर है ए यानी कि प्लैटियम और कोलाइडी विलियन। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, प्लैटियम तथा प्लैटिनम के समान धातुएं विशेष परिस्थितियों में हाइड्रोजन का बहुत अधिक आयतन अवशोषित कर लेती हैं। धातु द्वारा अवशोषित हाइड्रोजन क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अधारित हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल का एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु हैं अत्यधिक ध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 2:1। क्वेश्चन नंबर 20 है, भार के अनुपात में जल के हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है तो 1:8। आगे है, शुद्ध जल क्या होता है? तो उदासीन होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 24 है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर पानी का घनत्व? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 4 डिग्री तक बढ़ता है और फिर घट जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्चांक क्वथनांक किसके कारण है? इसका आंसर है बी यानी कि हाइड्रोजन आबंधन। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 71%। पानी में नमक मिलाने पर पानी में क्वथनांक और हिमांक? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि क्रमशः बढ़ेंगे और घट जाएंगे। 29 है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है तो क्लोरीन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पोटेशियम परमैंगनेट जल को? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कीटाणु रहित बना देता है। निम्नलिखित में से कौन जल विद्युत का चालक है? इसका आंसर है सी यानी कि लवण जल। 32 है, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ए यानी कि आसवन द्वारा। 33 है, समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक लवण युक्त होता है क्योंकि नदी अपने साथ लवण बहाकर लाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, जल की स्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होती है? इसका आंसर है ए यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट। आगे क्वेश्चन नंबर 35, यानी कि निम्नलिखित में से क्या जल की स्थायी कठोरता का कारण है? आंसर है कैल्शियम सल्फेट। आगे क्वेश्चन नंबर 36,
केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। इसका आंसर है Ca व Mg के कार्बोनेट्स की। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना। आगे है 38, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है। भारी जल है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोजन के भारी आइसोटोप से युक्त जल। भारी जल क्या है? तो D2O। भारी जल का अणु कितना है? 20। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? इसका आंसर है ए, यानी कि हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक। भारी जल का प्रकार है मंदक का। क्वेश्चन 43 है, बालों के ब्लीचिंग में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 44 है, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्बन है एक अधातु। सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। कार्बन परमाणु में होते हैं 6E, 6P और 6N, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन के द्वारा। एक ही रासायनिक तत्व के विभिन्न प्रकार प्रारूप को कहते हैं अपरूप। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अपरूपता। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? इसका आंसर 51 का हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन। आगे है क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 53 है, हीरे के बराबर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा। 1, 3 और यहाँ पे 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन मूल तत्व है? तो हीरा मूल तत्व है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का ए, यानी कि हीरा। आगे है, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? तो हीरा ही सबसे सख्त है। आगे है, हीरे के संबंध में कैरेट का भार क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भार। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो हेमाटाइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर है डी, यानी कि ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से किसको पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ग्रेफाइट। शुष्क से लेंगे ड्राई सेल की घनात्मक क्षय होती है, तो इसका आंसर होगा ग्रेफाइट की। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक है? इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट चूर्ण। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विवमंदक क्या है? तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्माण होता है? इसका आंसर है जीवाश्म की आयु का। जीवाश्म की आयु का। आगे 65, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है एनिमल चारकोल। आगे है क्वेश्चन नंबर 66, रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है? इसका आंसर है जल गैस। वह तत्व जिसमें सर्वाधिक श्रृंखलन गुण दाई देता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्बन। आगे हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग किसके गुण पर निर्भर करता है? इसका आंसर है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक। आगे है क्वेश्चन 69, कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड का। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकार की अपेक्षा प्रतिशत अंश कार्बन का होता है? इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट, डी, यानी कि एंथ्रासाइट। आगे 71, निम्नलिखित में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 71 का डी, यानी कि लिग्नाइट। आगे है, मुलायम कोयला के नाम से क्या जाना जाता है? तो इसका आंसर है डी, यानी कि ब्यूटिमिनस। आगे क्वेश्चन नंबर 73, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था क्या है? इसका आंसर है पीट। आगे है 74, सामान्य किस किस्म का कोयला है? तो इसका आंसर है ब्यूटिमिनस। उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट, और विश्व में खनन किए जाने वाला अधिकांश कोयला होता है ब्यूटिमिनस का। आगे है 77,
मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस होती है। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे है वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? इसका आंसर रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। आगे 81 नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन 82 है निम्नलिखित में से कौन गैस मानव रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय जटिल बनाता है? इसका आंसर है CO। आगे क्वेश्चन 83 वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03%। 0.03%। आगे है 84 निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 85 है मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण में CO2 गैस कम होती है वो है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? इसका आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। 87 है रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती क्योंकि तब इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। आगे 88 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया करके बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बोनिक अम्ल। 89 है आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। 90 है किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 91 है बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? CO2। मृदु पेय में दाब के अंतर्गत निम्नलिखित गैसों में से कौन उपस्थित रहता है? इसका आंसर हो जाएगा CO2। सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सा है? इसका आंसर है CO2। आगे है 94 शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से वह स्पंजी तथा कोमल हो जाती है क्योंकि उत्पन्न CO2 रोटी को स्पंजी बना देती है। क्वेश्चन 96 है गैसों के निम्न समूह में कौन सा हरित घर प्रभाव में योगदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। 97 है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? यानी कि वो है कार्बन डाइऑक्साइड। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाला मुख्य पदार्थ कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका आंसर है सिलिकॉन का। क्वेश्चन नंबर 100 है सिलिकॉन क्या है? तो ये एक अर्धचालक है। आगे है 101 एक कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है यानी कि आर्टिफिशियल हीरा वह है सिलिकॉन कार्बाइड। क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित तरल है। क्वेश्चन नंबर 104 है विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि सिलिका। क्वेश्चन नंबर 105 है सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों की अथवा चूर्ण रूप की औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है क्योंकि सिलिका सेल तो नमी को सोखती है। आगे निम्नांतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? इसका आंसर हो जाएगा N2। आगे है 107 नाइट्रोजन गैस है तो हवा से भी हल्की। क्वेश्चन 108 है जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर यह, इसका आंसर है, बुझ जाती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है तो द्रव नाइट्रोजन में। आगे है वायु का मुख्य संगठन क्या है? तो इसका आंसर है ए यानी कि नाइट्रोजन। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? इसका आंसर है डी यानी कि नाइट्रोजन। आगे है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। आगे है 113 नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? इसका आंसर है बी यानी कि रदरफोर्ड। 114 है क्रायोजेनिक द्रव्य है तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि द्रव नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? इसका
इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से सबसे अधिक मात्रा में होती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन। आगे है 117, नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है तो NCl3। आगे है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका आंसर है हो जाएगा ए यानी कि यूरिया। क्वेश्चन नंबर 119 है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका आंसर है NO। क्वेश्चन नंबर 120 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। 121 है, तरित के कारण निम्न में कौन सी प्रतिक्रिया होती है? इसका आंसर है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया से नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक समान वायुमंडलीय गैस प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होती हैं। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और आश्चर्यजनक ड्रग वियाग्रा विकसित हुआ। इसी की खोज पर वैज्ञानिक को 1998 की औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? इसका आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि सी इसका आंसर है। आगे है हास्य गैस है तो नाइट्रस ऑक्साइड। आगे है 124, अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन इसके कारण होती है तो SO2 और NO2 के। आगे है किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? तो इसका आंसर है अम्ल वर्षा। अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। हैबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने पर किसका उत्पादन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमोनिया। क्वेश्चन 128 है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है लोहा का। 129 है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? तो इसका आंसर है डी यानी कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। क्वेश्चन 130 है, जल में आसानी से घुलनशील है तो अमोनिया। 131 है, घरेलू प्रतिचित्र में सामान्यतः कौन सा प्रतिशतक प्रयोग में लाते हैं? इसका आंसर है अमोनिया। आगे है अश्रु गैस है अमोनिया। 133 है, पीतल के बर्तन की कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा है? इसका आंसर है डी यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 134, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? इसका आंसर है NH3। आगे है 135, हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण के लिए प्रयुक्त दशाएं कौन से हैं? इसका आंसर ए यानी कि उच्च दाब और निम्न ताप। 136 है, एक्वारेजिया आयतन में 1 यानी कि 1:3 के अनुपात में निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका आंसर हो जाएगा सांद्र NH3 और सांद्र HCl। 137 है, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? इसका आंसर है अम्लराज। डी यानी कि अम्लराज। 138 है, एक्वारेजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? इसका आंसर है सांद्र HCl। 139 है, फास्फोरस का अणुसूत्र क्या है? PF4। 140 है, फास्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप क्या है? तो लाल फास्फोरस। 141 है, फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पीला व श्वेत फास्फोरस। आगे है 142, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि जल में। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त होता है तो लाल फास्फोरस। आगे हड्डी एवं दांतों में लगभग 50% होता है तो कैल्शियम फॉस्फेट। 145 है, फास्फोरस के अपरूप में कौन सी स्फुरदी दीप्त का अणु प्रदर्शित करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि श्वेत फास्फोरस। आगे है 146, श्वेत फास्फोरस कॉस्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके बनता है। इसका आंसर है फॉस्फीन। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है तो पी।
आगे है पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि ये भरपूर होता है फास्फोरस से। आगे है माचिस की तीली के सिर पर निम्नलिखित में से क्या लगा होता है। इसका आंसर है 1, 3, 4 यानी कि एक सरेस व कांच का पाउडर, एल्यूमिनियम ट्राइसल्फाइड और 4 हो जाएगा यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। आगे है युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में लाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा PH3। 151 है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो 21%। आगे है ऑक्सीजन की खोज किसने की है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि प्रिस्टले ने। भू पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचुंबकीय है, तो इसका आंसर है सी यानी कि ऑक्सीजन। आगे है मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है। इसका आंसर हो जाएगा 155 का बी यानी कि जल से। 155 का हो जाएगा बी यानी कि जल से। आगे है 156 गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑक्सीजन तथा हीलियम का। आगे 157 निम्नलिखित में से क्या जलने में सहायक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑक्सीजन। 158 है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन निम्न गैसों का मिश्रण होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन व हीलियम का। 159 है ऑक्सीजन गैस में जलती हुई सठी ले जाने पर वो, इसका आंसर है वो तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। 160 है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऑक्सीजन। 161 है ऑक्सीजन और ओजोन है, तो एलोस्ट्रोप। आगे 162 निम्नलिखित में से कौन सी गैस पैरोगैलोल के क्षारीय विलयन में से गुजरने पर बादामी घोल बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि ऑक्सीजन। 163 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन है। आगे है 164 निम्नलिखित में से किसके इस्तेमाल के फलस्वरूप वातावरण की ओजोन परत का क्षरण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 165 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है। इसका आंसर है डी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 166 है सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में निम्नलिखित पदार्थ विसर्जित करते हैं, वो हो जाएगा NOx। आगे 167 वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो वो है ओजोन। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किसके बचाव प्रदान करती है, तो वो हो जाएगा पराबैंगनी किरण से। ओजोन गैस में किस तरह की गंध होती है, तो सड़ी मछली की तरह। आंसर है 170 गंधक यानी कि सल्फर का अणुसूत्र है। इसका आंसर हो जाएगा S8। आगे है गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की वलय जैसी संरचना बनाते हैं, तो वो हो जाएगा 8। 172 है तांबा यानी कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है, वो हो जाएगा गंधक। आगे 173 रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, वो हो जाएगा वल्कनीकरण। आगे है रबर को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है, वो हो जाएगा ये यानी कि सल्फर। आगे 175 प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सल्फर। 176 है उबलती सुई गंधक को ठंडे जल में डालने पर प्रभाव होता है, तो प्लास्टिक गंधक। 177 है वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसी गंध देती है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। 178 है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। 179 है पोटेशियम क्रोमेट के अम्लीय घोल में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को प्रवाहित करने पर घोल का रंग हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि हरा। 180 है निम्नलिखित में कौन सा गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है।
इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। 181 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा SO2। आगे है 182, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा SO2। आगे है 183, इसका आंसर है डी यानी कि क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका आंसर है डी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आगे 184, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट में के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर विलयन का रंग होता है हरा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। आगे 186, एक शुष्क सील में निम्नलिखित में से किसका हाइड्रोक्लोराइड्स की तरह इस्तेमाल होता है? इसका आंसर मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। आगे रसायनों का सम्राज्ञी किंग ऑफ केमिकल्स क्या कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है कशिश का तेल यानी कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का है तो वो है एक सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे 189, ओलियम है एक तो सध्रुम सल्फ्यूरिक। 190 है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि है तो उपयुक्त दोनों यानी कि लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि। 191 है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है तो वह है सल्फ्यूरिक अम्ल। बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है? वह है सल्फ्यूरिक एसिड। आगे है लीड संचायक बैटरी के अवशोषित होने पर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की खपत होती है। आगे 194, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब एसिड यानी कि मूल रसायन का माना जाता है? वो हो जाएगा H2SO4। आगे 195, तनु गंधकाल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है 196, अम्ल वर्षा में साधारणतः निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? उसका आंसर है डी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे है 197, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रूप में प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कार्बन। आगे है 198, कार्बन अथवा ग्रेफाइट शल्काओं का प्रयोग परमाणु रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन प्रक्रम द्वारा धारणीय नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विमंदकों के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रम में इसका आंसर है सी यानी कि न्यूट्रॉन धीरे धीरे बनते हैं। आगे 199, चीनी पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह झुलस जाती है। इस प्रक्रिया में चीनी का इसका आंसर है सी यानी कि निर्जलीकरण हो जाता है। आगे है कैरो एसिड के नाम से जाना जाता है तो H2SO5। मार्शल एसिड के नाम से जाना जाता है तो H2S2O8। आगे है कौन सा हैलोजन तत्व जिनॉन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? वो हो जाएगा फ्लोरीन। आगे है टेफ्लॉन में पाए जाने वाला हैलोजन है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? वो हो जाएगा मॉर्फिन। हैलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, इसका आंसर है ए यानी कि फ्लोरीन। 206 है, हाइड्रोजन तत्व है तो FCl Bri और At। आगे है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? तो वो है 17। निम्न में से किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? वो हो जाएगा Cl2। तो क्लोरीनन है तो संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा में मिलाना। आगे है 210, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विरंजन में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि क्लोरीन। 211 है, किस हैलोजन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? वो हो जाएगा आपका क्लोरीन। आगे है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, इसका आंसर है ए यानी कि ब्रोमीन। समुद्री शैवाल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? वो हो जाएगा आपका बी यानी कि आयोडीन। आगे है 214, निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? वो है आयोडीन। थायराइड के प्रदूषित कार्यफलन को दूर करने के लिए आयोडीनीकृत नमक साधारणतः निम्नलिखित में से किस रूप में दिया जाता है? वो हो जाएगा पोटासियम आयोडाइड। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे है 217,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है मर्यूरेटिक अम्ल। मर्यूरिएटिक अम्ल। आगे है 218 मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है HCl। आगे है ग्लास यानी कि कांच किस में घुलनशील होता है HF में। आगे है भूपर्पट्टी में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, वो एस्टेनिन। अक्रिय गैस अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करती क्योंकि इनमें पूर्णतः युग्मित स्थायी कोश है। आगे है किसी अक्रिय गैस के परमाणुओं की बाह्य कक्षा है तो पूर्ण होती है। आगे है उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय हैं क्योंकि उपर्युक्त दोनों यानी कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है और उनका आयनन विभव अधिक होता है। आगे अक्रिय गैस की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है, रामजे को। आगे है वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है, वो हो जाएगा हीलियम। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। आगे है 227 मौसम विज्ञान संबंधी प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है, वो हो जाएगा आपका हीलियम। आगे है साधारणतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, निम्न में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है, वो हो जाएगा द्रव हीलियम। आगे है 229 हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 18। 229 का 18, 229 का हो जाएगा डी यानी कि 18। आगे है 230 गहरे समुद्र में गोताखोरी के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस का मिश्रण उपयोग करते हैं, वो हो जाएगा हीलियम। 230 है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। विज्ञापन साइनोबोर्ड और सजावटी बत्तियों में आमतौर प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, वो हो जाएगा नियॉन। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस बड़ी होती है, पारे की वाष्प और आर्गन। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो अक्रिय गैस। एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उससे किससे भरा जाता है, वो हो जाएगा आर्गन। 236 है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है, वो हो जाएगा आर्गन। वायु में कौन सी गैस नोबल गैस नहीं होती है, तो वो हो जाए रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, तो हो जाएगा जीनॉन। आगे हीलियम की खोज किसने की थी, वो हो जाएगा लोकेयर ने। 240 है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, वो हो जाएगा रेडॉन। हीरे की खनिजीय बनावट क्या है, तो वो है कार्बन। 242 है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है, वो हो जाएगा जीवाश्म। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन की। ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। आगे 245 निम्नलिखित में से किसने बाहरी पानी की खोज की है, HC यूरे। आगे है निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, वो हो जाएगा जीनॉन। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, वो है जर्मेनियम। आगे तापीय विद्युत केंद्र का मुख्य गैसीय प्रदूषक हो जाएगा आपका SO2। आगे 249 दिया सलाई की नोक में होता है लाल फॉस्फोरस। आगे है हीरा और ग्रेफाइट होते हैं तो अपरूप। आगे 251 वनस्पति तेल में डालडा या वनस्पति घी बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, उसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण। आगे है 252 वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि अपचयन। आगे है वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती, क्योंकि यह सबसे हल्की गैस है। 254 है यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान तो वर्तमान से कम हो जाएगा। 255 है निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन गैस कौन सी है, तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। 256 है बैटरी में निम्न में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, वो हो जाएगा वर्षा का जल।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट। आगे है सैम्पिन और सोडा में बुलबुले होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। H2SO4 का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर रोगाणुनाशी यानी कि रोगाणुनाशी में नहीं किया जा सकता। आगे है जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तब पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर 1 और 2 यानी कि CaMg और CaMg सल्फेट यानी कि दोनों हो जाएगा। आगे है 262 ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। 263 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? वो है हाइड्रोजन। बारूद एक मिश्रण होता है तो नाइट्रस, सल्फर और चारकोल का। आगे है नाभिकीय रिएक्टरों में ग्राफाइट का प्रयोग किया जाता है, हो जाएगा विमंदक के रूप में। जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुंध धुंध निकलता है, यह धुआं होता है, हो जाएगा NO2 का। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? वो हो जाएगा क्लोरीन। पुरातात्विक खोज के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है C6 और 14। आगे है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व होता है? इसका आंसर है D यानी कि ऑक्सीजन। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? इसका आंसर है A यानी कि हीलियम। आगे है 271 सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड किसकी अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु H2SO4। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर आगे है 273 इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग होता है? वो हो जाएगा फ्लेंट कांच। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो वो है हाइड्रोजन। आगे 275 अधातु सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि। इसका आंसर है यह भंगूर है। आगे है 276 बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, वो है Ne। निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है? वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फॉस्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? वो हो जाएगा प्रोटीन में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतल द्रव यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड है? वो हो जाएगा कांच। आगे है स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? वो हो जाएगा सिलिका का। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वो हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादक का मुख्य स्रोत क्या है? वो हो जाएगा अमोनिया। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है? तो N2O। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? उपर्युक्त सभी यानी कि मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है 285 निम्न में से कौन सा हरित गैस है? उपर्युक्त सभी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। 287 है सूखी बर्फ क्या है? तो वह है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छित किया जाता है? वो है ऑक्सीजन। आगे है 289 भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। आगे है 290 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? वो हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है 291 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? वो हो जाएगा हीलियम। यीस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे यानी कि आटे, पानी इत्यादि का मिश्रण के उठने का क्या कारण है? वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। 293 है निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है 294 वह हेलोजन किसका उपयोग पीड़ा हाड़ी की तरह किया जाता है? वो हो जाएगा आयोडीन। पौधा नाइट्रोजन को निम्नलिखित रूप में लेते हैं, वो हो जाएगा नाइट्रेट्स। 296 है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो। आगे एक मिनट, तो किस गैस की कमी हो जाएगी? वो हो जाएगा ऑक्सीजन।